ओम शांति। तो गीत सुना हमने, देहबान में आकर हमने स्वर्णिम सुख गंवा दिया, सिल्वर भी गंवा दिया, कॉपर भी गंवा दिया, लेकिन अंत में डायमंड सुख मिला इसी देह में आकर। ये स्वास्थ्य हम सबको बहुत बड़ी विरासत में मिला है। ये ब्राह्मण परिवार में हम सबका जन्म हुआ। ब्राह्मण जीवन सर्वोत्तम जीवन है। इसलिए अगर देह को अगर सकारात्मक नज़रिए से देखा जाए तो ये देह बहुत अनमोल संपत्ति है। ये अगर ये स्वास्थ्य रूपी खजाना हम सही तरीके से इसे यूज करेंगे तो इसी स्वास्थ्य से, इसी देह से, इसी तन से हम जन्म जन्म की कमाई भरपूर मात्रा में कर सकते हैं। तो स्वास्थ्य को बनाए रखना ये भी एक बहुत बड़ी कला है। संगम पर स्वस्थ रहना ये बहुत बड़ी खुशनसीबी है। और स्वास्थ्य को तंदुरुस्त रखने के लिए, तन को तंदुरुस्त रखने के लिए मन का दुरुस्त होना जरूरी है। जितना हमारा मन शक्तिशाली है, पवित्र संकल्पों से भरपूर है, उसका पूरा इफेक्ट हमारी बॉडी पर पड़ता है, इस देह पर पड़ता है। जितने शक्तिशाली संकल्प हैं उतना देह भी ऊर्जावान रहेगा, उमंग उत्साह से भरपूर रहेगा। तो हमें हर एक चीज़ जो खजाने के रूप में प्राप्त हुई है इस संगम पर, जो भी हमारे पास चल अचल संपत्ति है, सूक्ष्म स्थूल संपत्ति है, ये सब भगवान की दी हुई देन है, अमानत है। चाहे हम कहीं भी रहते हैं, लौकिक परिवार में रहते हैं या सर्विस करते हैं, अगर हम ये समझे कि ये सब कुछ भगवान का है, और वैसे भी कहा जाता ना, खाली हाथ है खाली हाथ जाना। अगर उस तरीके से देखा जाए, वैसे तो बाबा कहते तुम बच्चों को बरतू हाथ जाना है, लेकिन संसार के प्रति हमारी आकर्षण ना हो उसके लिए बाबा के महावाक्य हमारे लिए जैसे एक संजीवनी बूटी का काम करते हैं। हर एक चीज़ को, हर एक दृश्य को ज्ञान के साथ जोड़कर उसे अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो हमारा दिन प्रतिदिन पुरुषार्थ गति पकड़ता है। अगर किसी चीज़ में अटक जाते हैं, हम उसको ज्ञान के साथ नहीं जोड़ते हैं, तो वही चीज़ हमारे पुरुषार्थ में बाधक बन जाती है, दुख का कारण बन जाती है। इसलिए बाबा ने हर एक चीज़ का ज्ञान दिया हुआ है। कहीं भी रहते हैं संसार के किसी भी कोने में, हर बात के साथ, हर संकल्प के साथ, हर बोल के साथ ईश्वरीय शक्ति को जोड़ दिया जाए तो फिर वो साधारणता खत्म हो जाती है। फिर हमारा एटीट्यूड, जो दृष्टिकोण है, वो बहुत ऊंचा बन जाता है। इसलिए इस ब्राह्मण जीवन की महिमा देवताओं से भी उत्तम है, और इसकी महिमा स्वयं भगवान करता है। अनेका अनेक टाइटल बाबा हमें देकर स्वाभिमान को जागृत करता है हमारे, कि तुम कौन हो। देवताओं को भगवान के बच्चे नहीं कहेंगे, ब्राह्मणों को भगवान के बच्चे कहेंगे। वो स्वर्णिम सुख है, ये डायमंड सुख है। लेकिन इसकी अनुभूति कब होगी? कब होगी? हाँ जी, सगे बच्चे बने रहेंगे तो। हाँ, आज की मुरली में ना, सगे बच्चे बने रहेंगे
तो जितना हमको ज्ञान की स्मृति रहती है उतना हमारी स्थिति भी समर्थ बनी रहती है, शक्तिशाली बनी रहती है। फिर संसार के व्यर्थ के चक्कर में, झंझट में, कल बाबा ने बताया था न, लफड़े में, आज की मुरली में शायद लफड़ा है, उसमें नहीं जाती है। नहीं तो क्या, क्यों, कैसे, ऐसे वैसे, उसी में टाइम चला जाता है। तो जब हम अपने सब्जेक्ट के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहते हैं तो बाबा की मदद अवश्य मिलती है। ऐसा नहीं है कि बाबा के महावाक्य सुन लिए और फिर भूल गए तो बाबा मदद करेगा, नहीं। बाबा के महावाक्यों को ही बार बार रिवाइज करना, यही उसकी मदद है। तो ये छोटा सा ब्राह्मण जीवन है। इस जन्म में बाबा कहते तुम्हें इतना जमा करना है, इतना जमा करना है। कितना जमा करना है? पूरे कल्प के लिए जमा करना है, ना केवल 21 जन्मों के लिए बल्कि पूरे कल्प के लिए। और ये छोटा सा संगम युग है, ये छोटा सा समय है जिसमें हमें बहुत भारी कमाई करनी है। एक एक सेकंड बाबा कहते बहुत कीमती है। माना समय की इतनी वैल्यू है कि बाबा हर सेकंड को इतना महत्व देते हैं कि एक भी श्वास बिना याद के ना जाए। कितना बड़ा चैलेंज है ये, कितनी बड़ी साधना है। और बाबा को हम बच्चों पर पूरा फेथ है, विश्वास है कि यही बच्चे मेरा पूरा बरसा लेकर रहेंगे। दूसरों में इतनी ताकत नहीं है, जिसमें ताकत है उसी को तो चुना ना, सिलेक्शन तो उसी है ना। भगवान की सिलेक्शन है, यहाँ इलेक्शन नहीं है, यहाँ सिलेक्शन है, डायरेक्ट सिलेक्शन है। तो हम भगवान के चुने हुए वो रत्न हैं जिनकी रोशनी से सारा कल्प जगमगाता रहता है, चलता रहता है। तो हम अब कल की मुरली के ऊपर डिस्कस करेंगे। बहुत सारी मुरली में बातें होती हैं और हमने देखा बहुत दिनों के बाद मुरली का कोई एक लंबे समय तक उसी मुरली को बार बार पढ़ते रहें तो कोई एक पॉइंट है जो नए तरीके से चिंतन करने के लिए प्रेरित कर देता है। नहीं तो ऊपर से तो हम सुन लेते हैं, याद भी हो जाता है, बार बार प्रैक्टिस करते हैं। जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो पाठ पढ़ते 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 याद तो हो ही जाता है, ऐसे मुरली पढ़ते पढ़ते याद तो हो ही जाती है। लेकिन उसके जो गुह्य रहस्य हैं, उसकी जो गहरी अनुभूतियां हैं, उसके लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है। एक एक सेंटेंस को बार बार पढ़ना पड़ता है, उस पर थोड़ा चिंतन करना पड़ता है, तो कुछ नई चीज हमारे हाथ में आती है। अदरवाइज आए मुरली पढ़ी, अगले दिन फिर मुरली पढ़ी, उसके अगले दिन फिर मुरली पढ़ी, लेकिन हाथ में कुछ जितना आना चाहिए उतना आता नहीं है। तो कल की मुरली बाबा ने बहुत सारी बातें कही। बाबा कहते संगम जो है, ये संगम युग का खेल किस पर है? 3 बिंदियों पर है ना। तो अब हम चिंतन करेंगे 3 बिंदी कौन कौन सी कही बाबा ने? आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, मैं बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी। अब ये याद तो हो गया हम सबको। अब इसका अर्थ क्या है? सुनाने के लिए तो आसान काम है, ये सबको सुना भी देंगे हम, है ना। मैं बिंदी हूँ, बाबा भी बिंदी है, ड्रामा बिंदी, उसके आगे क्या? बीती बातों को बिंदी लगा दो और तो बिंदी लग जाती है। और मैं बिंदी आत्मा अर्थात क्या? परमात्मा बिंदी अर्थात क्या? मैं बिंदी अर्थात, मैं आत्मा बिंदी अर्थात जितना भी सारा ज्ञान दिया वो सारा स्मृति में आ जाता है। मैं कौन सी आत्मा हूं? केवल बिंदी, मैं आत्मा बिंदी नहीं, वो तो हूं ही, वो तो स्वरूप है मेरा। लेकिन मेरी क्वालिटी कौन सी है? मेरे अंदर विशेषताएं कौन सी है? एबिलिटी कौन सी है? भगवान ने मुझ आत्मा को कौन से वरदान दिए हैं? मुझ आत्मा का स्वभाव क्या है? मुझ आत्मा के लक्षण कौन से हैं? मुझ आत्मा का कर्तव्य क्या है?
या मेरा दूसरों के प्रति क्या दायित्व बनता है, मेरा स्वरूप क्या है, मेरा स्वभाव क्या है, मेरे सोमान कौन कौन से हैं, मेरा घर कहाँ है, मेरा रिश्ता किससे है, ये संसार की आत्माओं के साथ मेरा क्या रिलेशन है, मैं इस संसार में आई कब हूँ, किस लिए आई हूँ, अच्छा मैं कहाँ कहाँ इस संसार में आत्मा अटक गई हूँ, मुझे जाना क्या कहाँ है, अच्छा मैं यहाँ अटक गई हूँ तो कारण क्या है उसका, अब मुझे छुड़ाएगा कौन। तो ये केवल मैं आत्मा बिंदु, इसके ऊपर कितना विस्तार है। स्वयं का दर्शन, मुझ आत्मा का जो स्वधर्म है वो कौन सा है। तो केवल एक मैं आत्मा बिंदी है नहीं, उसके आगे विस्तार बहुत है। नहीं तो खाली योग में बैठेंगे मैं बिंदी, बाबा कहते हैं बोर भी हो जाएंगे। इसलिए कौन सी बिंदी हूं, छोटी बिंदी हूं, बड़ी बिंदी हूं या मंझली बिंदी हूं, कौन सी बिंदी हूं, चमकती हुई बिंदी हूं या कम चमक रही हूं या बुझी हुई बिंदी हूं, सितारा हूं, कौन सा सितारा हूं, सफलता का सितारा हूं, आशाओं का सितारा हूं, उम्मीदों का सितारा हूं, टिमटिमाता सितारा हूं, जगमगाता सितारा हूं, लक्की सितारा हूं। तो ये खाली सारा चिंतन कहाँ घूम रहा है, मैं आत्मा बिंदी स्वयं के ऊपर घूम रहा है। इसलिए बताया ना, बड़े लंबे समय की बात पकड़ में आता है, नहीं तो केवल याद ही रहता है मैं बिंदी बाबा बिंदी ड्रामा बिंदी, मैं बिंदी बाबा बिंदी ड्रामा बिंदी। वो केवल 3 शब्दों तक ही सीमित रह जाता है। जो स्वयं को स्पर्श करना, जो स्वयं का अस्तित्व है, वास्तविकता है, उसको महसूस करना, उसके लिए थोड़ा रुकना पड़ता है। कहीं भी हम घूमने जाते हैं तो हमको पता है कि हम फलाने मंदिर में जा रहे हैं। अब मंदिर को पता है, मंदिर का हमको पता है इसका नाम ये है, लेकिन उसका हमको अगर अच्छा रियलाइजेशन करना हो तो क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर जाना पड़ेगा। बाहर से देख के मजा आएगा। अभी हम पीस पार्क में जा रहे हैं समझिए, तो हमको पता पीस पार्क में जा रहे हैं, खाली बाहर से घूम के आगे तो मजा आएगा घूमने से। जाने के बाद घूम के बाहर से बार बार घूम के आगे हम तो मन खाली खाली रहेगा, संतुष्टता रहेगी। हम बोलेंगे हम गए थे, लेकिन अंदर क्या था बता नहीं पाएंगे। तो मैं आत्मा बिंदु बार बार चक्कर मार लिया, अंदर तो हम गए ही नहीं, तो उसका सुख कैसे मिलेगा। पार्क में जाएंगे तो कितना हरियाली है, वहाँ पेड़ पौधे हैं, चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, हमारा स्वागत कर रही हैं, वहाँ बाबा का कमरा है, कितनी अच्छी चारों ओर हरियाली छाई हुई है, कितना विस्तार है वहाँ। तो अंदर जाने से हमको कितना पता चलता है। तो ऐसे स्वयं के भीतर जाने का है। एक आत्मा का ही बहुत सारा विस्तार है। अगर उस विस्तार में हम चले जाएंगे तो संसार के व्यर्थ के विस्तार से मुक्त हो जाएंगे। विस्तार को विस्तार से ही काटना पड़ेगा। जैसे बाबा कहते हैं लोहे को लोहे के से काटना पड़ता है, ऐसे जो व्यर्थ का विस्तार है उसे हमें समर्थ के विस्तार से समाप्त करना पड़ेगा। इसलिए ज्ञान का विस्तार करने की कला हम सबको सीखनी है। कोई भी एक ऐसा बाबा का बच्चा नहीं रहना चाहिए जिसको ज्ञान का विस्तार ना करना है, और बाबा उसके लिए मदद करता है। ये हम नहीं कह सकते मदद नहीं करता है, मदद तो बाबा अवश्य करता है, लेकिन उस मदद को समय पर कैच करना, उसको यूज करना, महसूस करना, उस मदद को आगे बढ़ाना, ये फिर इसके लिए थोड़ा हमको टाइम देना पड़ता है। और समय का खजाना तो हम सबके पास है। बाबा कहते हैं ना, बच्चों का चार्ट चेकिंग करते हैं बाबा, अधिकतर समय मेजॉरिटी बच्चों का समय वेस्ट के खाते में जाता है। अब भगवान हमको ये रिजल्ट दे रहा है तो कहीं तो जाता है ना हमारा समय। और इस बात से हम सब अच्छी तरह से परिचित हैं कि कहाँ कहाँ हमारा समय चला जाता है। जिन बातों का कोई मतलब ही नहीं है उनके बारे में हम चिंतन करते रहते हैं, बिना मतलब के पकड़ के रखा हुआ है। व्यर्थ पिछले संडे के मुरली में था ना, व्यर्थ देखने की आदत, सोचने की आदत, वर्णन करने की आदत। तो आदत इस मुरली में भी कहा, काल की मुरली में। तो इन आदतों ने हमको
अदालत में खड़ा कर दिया हुआ है। रोज तारीख पर तारीख पेशी पर पेशी आती रहती है, और कितना फिर वेस्टेज चला जाता है, कितना खर्चा हो जाता है। तो हम इस अदालत से, रावण की अदालत से निकलकर भगवान की गोद में रहें, उसका हमको सुख मिले, उसके लिए हर ज्ञान के बिंदु पर हमको चिंतन दौड़ाना है। मैं आत्मा हूं तो कौन सी आत्मा हूं? अलवेली आत्मा हूं या अलर्ट आत्मा हूं? अच्छा, अलवेली हूं तो उसमें भी टेंशन नहीं लेनी है, तो क्या करना फिर वहां? अलवेलापन तो आ ही जाता है ना, तो क्या करना फिर वहां? थोड़ा अटेंशन रखनी पड़ेगी, अपनी ज्ञान योग की विधि को चेंज करना है। अलवेला हमको क्यों आता है? अलवेलापन, जहां हमारी रुचि कम होती है वहां अलवेलापन आता है। अगर जिस चीज में हमारी रुचि हो तो वहां अलवेलापन नहीं आता है। वहां अगर हम थके हुए में ना तो भी हम सेवा करेंगे, क्योंकि हमारी पसंद की सेवा है। बाबा भी कहते हैं ना मुरली में कि अगर तुम बच्चों के पसंद की सेवा होती है तो फिर तो कुछ भी हो करने के लिए हाँ जी कर देते हैं, और पसंद की सेवा नहीं है तो बहानेबाजी करते हैं। कहते हैं बहन जी हमारा पेट दुख रहा है। अब पेट दुखने का थर्मामीटर तो कोई है नहीं, तो कैसे चेक करेंगे उसको? अच्छा, बुखार है तो चेक तो कर लेंगे, अब पेट दुख रहा है तो क्या करेंगे? तो हमारी सारी सोच पर निर्भर करता है, संकल्प शक्ति पर निर्भर करता है कि हमारे संकल्प कैसे हैं। और अगर हमारी शक्तिशाली स्थिति नहीं है तो परिस्थितियों के अनुसार हमारे संकल्प फिर परिवर्तन हो जाते हैं। अगर हमारी स्थिति शक्तिशाली है तो परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन हम अपनी सोच स्थिति में स्थित रहेंगे, है ना। जैसे एक व्यक्ति था, बहुत बड़ा उसका बंगला था, और वो कुछ दिनों के लिए दूसरे देश में चला गया। 3 उसके बेटे थे, उनको घर में छोड़ गया। कुछ सालों के बाद वापस आया तो देखा जैसे घर पहुंचा तो बंगले में आग लगी हुई थी, जल रहा था वो। तो अब वो हलचल में, और लोग आस पड़ोस के सारे इकट्ठे होकर उसको देख रहे हैं, घर जल रहा है, तमाशा देख रहे हैं। तो वो आया, उसको बड़ा दुख हुआ, मेरा घर जल रहा है, अब इसको कैसे बुझाऊं? सबसे वो मदद की गुहार कर रहा है, कोई मुझे मदद करे, लेकिन सब लोग मज़ा देख रहे हैं, वो तो मज़ा ले रहे हैं। और वो भी दुखी हो गया बेचारा कि जी जान से मैंने इतनी संपत्ति अर्जित करके ये बंगला बनाया, मेहनत करके, और ये तो जल रहा है, क्या किया जाए? तो थोड़ी देर में उसका बड़ा बेटा आता है। तो बेटा कहता पिताजी बेटे को कहता बेटा देखे घर जल रहा है। तो बेटा कहता है कोई टेंशन नहीं लेनी की। तो बोला घर जला, तुम टेंशन की बात कर रहे, टेंशन नहीं लेनी, क्यों नहीं लेनी टेंशन? भाई इतना बड़ा बंगला मेरी आंखों के सामने जल रहा है और तुम कर रहे टेंशन नहीं लेनी की। तो बेटा कहता पिताजी वैसे तो मैंने बिना पूछे आपके काम किया, कुछ महीने पहले मैंने इस बंगले को बेच दिया था और बहुत महंगे दाम में। तो पिताजी खुश हो गया। अब तो वो भी जैसे लोग दूसरे लोग देख रहे थे उस बंगले को जलते हुए, वो भी भीड़ में शामिल हो गए, जैसे वो मेरा नहीं है, क्योंकि बेच दिया ना किसी को। अब उसके संकल्प वहां से हट गए सारे। जो थोड़ी देर संकल्पों की एनर्जी पहले वहां जा रही थी, अब सारे संकल्पों की एनर्जी ड्रॉप हो गई। खुश हो गया, बोला मैं बहुत महंगे दाम पर बेचा हुआ है। तो पिता तो शांत हो गया, खुश हो गया एकदम। तो थोड़ी देर बाद दूसरा बेटा आता है। तो दूसरे बेटे को बोला, दूसरा बेटा कहता पिताजी घर जल रहा है। तो पिताजी कह रहा तुम टेंशन नहीं ले। क्यों? बोला तेरे बड़े भाई ने बेच दिया था इसको महंगे दाम में। बोला नहीं, मैं उसके पास से आ रहा हूं, उसने तो पैसे दिए नहीं अभी तक। पिताजी फिर टेंशन में आ गए, फिर मुसीबत। अब क्या किया जाए? फिर वही हलचल। तो परिस्थिति वही है, लेकिन स्वस्थिति पर स्थित नहीं है, इसलिए परिस्थिति हमको परवश कर रही है। थोड़ी देर बाद तीसरा बेटा आता है। तो तीसरा बेटा कहता है पिताजी मैं उसके पास से आ रहा हूं, लेकिन वो व्यक्ति बहुत सत्यवादी है, वो जो एक बार वचन कर लेता है वो पूरा करता है। तो उसने बोला कुछ भी हो,
एक बार जवान का पक्का हूं, घर का सौदा हो गया तो पैसे तो मैं आपको दे ही दूंगा, निश्चिंत रहो। पिताजी फिर खुश हो गए। तो हमारी स्थिति भी कहीं ऐसी ना हो कि परिस्थिति आए हम सबको हलचल कर दे, है ना। जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं तो माँ को, जब बच्चा घर में पहुंचता है शाम को, तो बहुत प्रतीक्षा करती है उसकी कि बच्चा समय पर आ जाए। माँ को थोड़ा चिंता लगी रहती है। जैसे स्कूल का टाइम होता है, माँ राह देखती है, बच्चा आएगा, अभी आएगा। तो ऐसे एक दिन एक माँ बच्चे की राह देख रही थी, बच्चा आया ही नहीं। 4 बजे आए, 5 बज गए, बच्चा आया ही नहीं। थोड़ी चिंता सताने लगी। 5:30 बज गए, 6 बज गए, आया ही नहीं। और थोड़ी देर में एक सूचना मिलती है कि फलानी जगह एक बच्चा एक्सीडेंट से मर गया है। तो माँ दुखी होती, रो रो के बुरा हाल, वो जरूर मेरा ही बच्चा होगा। और थोड़ी देर में बच्चा उसका तो खेलता हुआ आ रहा उधर से, पता चलता दूसरे का बच्चा मरा हुआ। तो माँ खुश हो गई कि मेरा बच्चा नहीं, दूसरे का मरा हुआ है। तो ऐसे हम भी ऐसे नहीं कि दूसरे की परिस्थितियों को देख के हम खुश रहें और जब हमारे ऊपर आ जाए तो ऐसी हो जाए। हर परिस्थिति में हमारा मन अचल अडोल रहना चाहिए। इसके लिए बाबा ने इतने शक्तिशाली हम सबको खजाने दिए हैं, ताकि बुद्धि इतनी मजबूत हो जाए, हम अपना ज्ञान का कवच, योग का कवच पहन के रखें, ताकि हमको संसार की कोई भी परिस्थिति हलचल में ना ला सके। क्योंकि बाबा कहते हैं दिन प्रतिदिन परिस्थितियां तो अपना रूप दिखाएंगी, विकराल रूप से आएंगी, भयानक रूप से आएंगी, डराने आएंगी, लेकिन तुम अचल अडोल हो, डरना नहीं है। तो बाबा ने हम सबको हर परिस्थिति का सामना करने की शक्ति प्रदान की है, लेकिन उसका समय पर सदुपयोग करने के लिए इस ज्ञान को हमको शक्ति के रूप में, शस्त्र के रूप में प्रयोग करने की कला सीखनी है। और इसका एक ही मात्र माध्यम है चिंतन। चिंतन को बढ़ाना है। भले योग में भी बैठे हैं, योग में बैठे हुए योग के चिंतन को बढ़ाना है। आज की मुरली में था ना, बच्चे घर में सोचते होंगे अभी मधुबन में बाबा की मुरली चल रही होगी, मुरली लिथो होगी, फिर कॉपी होगी, फिर हमारे पास आएगी, हम मुरली पढ़ेंगे। तो बाबा चिंतन करने की कितनी कला अच्छे बताता है। तो हमको योग में ये भी एक योग ही है, बाबा की तरफ बुद्धि जा रही है। इसलिए योग को ना बिल्कुल सिंपल और सहज बनाना, कठिन नहीं बनाना। दिन प्रतिदिन योग हमारा नेचुरल नेचर बन जाए, योग करना ना पड़े, योग स्वतः अपने आप हमारा जीवन योग्य हो जाए। माँ बाप को याद करने के लिए विशेष कोई आसन थोड़ा ग्रहण करना पड़ता है, कोई माला थोड़ी पकड़नी पड़ती है, मम्मी डैडी मम्मी डैडी मम्मी डैडी मम्मी डैडी करते हैं ऐसे नहीं। सिंपल हमारा संबंध है उनसे, उनकी वसीयत, उनकी प्रॉपर्टी हमारी प्रॉपर्टी है, उनके संस्कार हमारे संस्कार हैं, उनका प्यार हमारे प्रति है, वो हमारे प्रति हैं। तो भगवान किसके प्रति है? हमारे लिए है। वो हमारा बाबा है, मेरा बाबा, तेरा बाबा, सबका बाबा है। बाबा कहते हैं ना, कभी बोलते हो तेरा बाबा है, मेरा बाबा है, लेकिन चलो तेरा भी बाबा, सबका बाबा। तो बाबा हमको कितने सिंपल तरीके से इस ज्ञान को जीवन में लाने के लिए कितनी प्रकार की युक्तियां बताते हैं। और हर एक की युक्ति अलग अलग हो सकती है। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति की युक्ति सबको पसंद आएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक की पसंद अपनी अपनी है, हर एक का टेस्ट अपना अपना। कोई मिर्ची ज्यादा खाता है, कोई मिर्ची कम खाता है, ठेचा होता ना महाराष्ट्र में। तो हर एक का टेस्ट अपना अपना है। तो हमको इस ज्ञान को अपने तरीके से टेस्टी बनाना है ना। नहीं तो पिछले संडे बाबा ने कहा ना, लगाव भी बड़े टेस्टी होते हैं, अटैचमेंट है ना, दोतरे पोतरे में, बच्चों में, बिजनेस में, कहीं ना कहीं हमारा लगाव होता रहता है, अटैचमेंट बढ़ती रहती है। तो हमारा ज्ञान के प्रति नए नए तरीके से अटैचमेंट हमारी बढ़ती जानी चाहिए। तो अभी कल की मुरली पर थोड़ा चिंतन करेंगे हम सभी। तो कल बाबा ने क्या क्या बोला था? हाँ,
हम सब कौन है? कौन सी सभा को देख रहे बाबा? हाईएस्ट और रिचेस्ट। अच्छा, किस चीज से रिचेस्ट है? इससे, ज्ञान से। और किस किस से? ज्ञान, गुण, शक्तियां, संकल्प, स्मेह, श्वास, स्पंद, संपर्क और, हाँ जी, भाग्य से। हाँ, और स्वयं सर्वशक्तिवान भगवान हमारे साथ में है। और तीन बिंदियां लगाना। यह तो 5 लगा दी अभी तक हमने, अभी 3 बाद में लगा दे। ठीक है। और बीती बातों को बिंदी लगाना, ये स्लोगन था, है ना? हाँ, स्लोगन भी। 1 सेकंड गया। हाँ, तो समय पर लगानी है। तो रिच टेस्ट किसमें? चरित्र में। जो हम सब ब्राह्मणों का चरित्र है, वो सारे संसार में किसी का चरित्र नहीं है। संसार में चरित्र की गरीबी है, इसलिए चित्र सबका बिगड़ गया है। तो हम सबसे इस संसार में हाईएस्ट हैं, अर्थात ऊंचे ते ऊंचे हैं। इतना हमारा ऊंचा चरित्र है। कितना ऊंचा चरित्र है कि सारे द्वापर से लेकर आधा कल्प में पूजा होती है, गायन होता है उनका, हर एक गतिविधि की पूजा होती है ना? जैसे गुरुद्वारे में कई जगह दातन की पूजा होती है, दातन साहब गुरुद्वारा ऐसे भी है। कंगे की होती है, कड़े की होती है, हर एक चीज की पूजा होती है, श्रृंगार की पूजा होती है। तो हम सब तो कितने चरित्रवान हैं, कितना बड़ा चरित्र है हमारा। हमारा जीवन एक खुली किताब की तरह होना चाहिए। कोई अगर हमारे पास आए तो उसे हमारे से कोई प्रश्न पूछने की भी जरूरत नहीं पड़े। जैसे बाबा के पास में बच्चे जाते थे अपनी समस्याओं को लेकर, तो भूल जाते थे। क्यों? क्योंकि बाबा के पास इतने शक्तिशाली वाइब्रेशन, इतने प्यार भरे वाइब्रेशन, प्योरिटी भरे वाइब्रेशन के सामने वाले के सारे प्रश्न भूल जाते थे। तो एक बार क्या हुआ, मधुबन के भाई थे अर्जुन दादा, देखा है किसी ने? अर्जुन दादा बड़े भोले वाले, लेकिन बाबा बहुत प्यार करते थे उनके और बहुत सेवा करते थे वो। तो उनको भाई लोग अपन थोड़ा छेड़ते भी रहते हैं ना, है ना? आपस में प्रेम प्यार होता है, तो कुछ छेड़ते रहते थे उसको। तो बाबा को कंप्लेंट करने गया ओम शांति भवन में। तो वो कुछ बोलने लगा, तो बोलने से बाबा ने पहले लड्डू उसके मुंह में डाल दिया, झंझट ही खत्म। ये शायद किसी बहन के मुंह में है, उनके मुंह कोई तो है तो कोई भी समस्या आती है तो हम पहले से ऐसी टोली दे दें उसको, सारी समस्या खत्म हो जाए। और समस्याओं को वास्तव में हम खुद ही पकड़ के रखते हैं। बाबा कहते हैं ना, बात आती है चली जाती है। पिछले संडे की मुरली में था ना, बात को भी समझ जाए लेकिन तुम बात को पकड़ के रखते हो। वो आएगी 5000 साल के बाद और हम फिर पकड़ के रहते हैं। माना माया हमारे पास आती है कि मुझे अब जाने दो प्लीज, वो छुट्टी लेने आ रही है, और हम कहते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं। बाबा कहते हैं तुम बच्चे चाय पानी पिलाते रहते हो। तो ऐसा ना हो कि हम माया को खुद ही आके उसको पिलाते रहें। चाय पानी किस रूप में पिलाते हैं फिर माया को? चाय पानी आह्वान करते किस रूप में? कोई हमारे पास ब्राह्मण आएगा तो गपशप मारना चालू कर देंगे हम। माया को तो सेकंड पर्सन थोड़ी नहीं है, वो तो हमारे कमजोर संकल्पों की रचना ही माया है। तो दूसरे को बुला लेते हैं, अच्छा फलाने ने ऐसे किया, हाँ मुझे भी पता है, आपको भी पता है, हाँ। तो थोड़ा उसको और एक्स्ट्रा बताता है, तो आपको थोड़ा कम पता है, मुझे ज़्यादा पता है। तो ऐसे धीरे धीरे टाइम हमारा बेस्ट के खाते में चला जाता है। सारा ध्यान अपने तरफ स्वदर्शन की बजाय परदर्शन की तरफ, अपने लक्षण को भूल जाते हैं कि मैं आत्मा कौन से लक्षणों वाली बिंदी हूं। तो दूसरों के परचिंतन, परदर्शन, और वो परदर्शन परछाई के रूप में, काली छाया के रूप में, भूत प्रेत की छाया के रूप में हमारे अंदर समा जाती है, और वो हमारी नींद को, चैन को छीन के चली जाती है। इसलिए फिर बाबा कहते योग में भी माया आती, ज्ञान में भी आती है। तो कौन से बाबा ने कल खजाने दिए? 3 मुख्य खजाने। खजाने तो बहुत हैं, लेकिन कल 3 खजाने मुख्य दिए जो इस जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हैं,
जो हमें विरासत में मिले हैं। कौन से? सबसे पहला समय का खजाना, फिर दूसरा संकल्प, तीसरा बोल। तो ये 3 खजाने जमा करने का आधार है और 3 बिंदी लगानी। तो समय हमको सारे दिन में देखना है कि समय जो इतना अनमोल खजाना है ये कहाँ कहाँ जा रहा है। बाबा ने मुरली में जिक्र किया, व्यर्थ द्वापर से आदत पड़ गई है व्यर्थ बोलने की, देखने की और सोचने की। अब हमको सबको जांच करनी है। पिछले संडे भी चर्चा की थी। पिछले संडे कौन कौन थे इधर? हाँ, तो उस समय हम सब ने क्या संकल्प लिया था? एक व्यर्थ नहीं देखना है ना। और व्यर्थ कहाँ देखते हैं? मोबाइल में। तो किस किस ने छोड़ा? मोबाइल ही छोड़ दिया या मोबाइल ने हमको छोड़ दिया? तो आज से फिर से प्रतिज्ञा करने की। क्या? अगले सप्ताह तक, क्योंकि बड़ा टारगेट रखते हैं ना, मन मानता नहीं है, छोटे छोटे टारगेट रखने। अगले सप्ताह तक क्या टारगेट रखेंगे कि मोबाइल में कुछ भी ऐसी वैसी चीज नहीं देखने की। केवल देखना है तो क्लास सुन सकते हैं, मुरली क्लास सुन सकते हैं, बाबा के गीत सुन सकते हैं या मुरली पढ़ सकते हैं। ये 2-3 चीजें लिस्ट बनाने कि मुझे मोबाइल में क्या क्या करना है ना। नहीं तो ऐसी ऐसी चीजें, बहुत सारे ग्रुप होते हैं, कुछ भी पोस्ट आती रहती है, चुटकुले बुटकुले बहुत सारे आते रहते हैं। अब होता है क्या है, क्लिक तो करते हैं लेकिन कुछ और ही चीज आ जाती है और सारा वो जो हम दृश्य देखते हैं अंदर में छप जाता है वो। और उस दृश्य को फिर समाप्त करने फिर नया पुरुषार्थ करते हैं। एक तो पहले से बहुत सारे जन्म जन्म के ऐसे सीन अंदर में बैठे हुए हैं जिनसे छूटना मुश्किल हो रहा है और ऊपर से नया भर दिया। तो स्वयं से प्रतिज्ञा करनी है, दिल से प्रतिज्ञा करनी है। 1 सप्ताह तक हमको व्यर्थ नहीं देखना है। देखना कितनी खुशी होगी, एक दिन की खुशी कितनी हो जाएगी। एकदम चैन की नींद आएगी, सतो प्रधान नींद आएगी। बाबा के सपने आएंगे, उसमें बाबा के साथ उड़ रहे होंगे सपने में, सीधा घर में पहुंच जाएंगे परमधाम में और फिर वापस भी आ जाएंगे, आजाने के ऊपर ही रह जाएंगे। तो अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है। बाबा कहते सच्चे दिल पर साहब राजी। ऐसा नहीं है कि हम में बुराइयां नहीं हैं, माना है, लेकिन बुराइयों से मुक्ति की शक्ति भी तो दे रहा है ना वो। बाबा को पता ना जन्म जन्म के बेचारे बोझिल हो गए हैं, माया के चुंगले में, माया के जाल में फंसे हुए हैं। तो उस जाल से निकलने की बाबा शक्ति तो दे रहा है ना। इतनी युक्तियां बता रहे हैं। तो आज से फिर से प्रतिज्ञा करनी कि व्यर्थ नहीं देखना है। तो ये समय की बात थी। और दूसरा बाबा कहते हैं इस समय जो है बहुत कीमती है ये, इसलिए जमा का खाता बढ़ाना है। बाबा शाम को अगर हमारा चार्ट देखे तो बाबा के मन में ये संकल्प नहीं आया कि इस बच्चे ने सारे दिन में अब सारा टाइम वेस्ट कर दिया। घर में माँ बाप के अगर दिल में आए, भले बच्चे को बोल नहीं रहे हैं लेकिन माँ बाप को पता है कि ये बच्चा, इसकी चलन बिगड़ रही है दिन प्रतिदिन, तो माँ बाप से दुआएं मिलेंगी। भले वो शुभ भावना कामना रखेंगे थोड़ी बहुत, लेकिन अंदर में मन में बहुत बड़े भारी संकल्प हमारे पुरुषार्थ में बाधा बन जाएंगे। वो बाबा की दृष्टि तो, बाबा ने आज तो वैसे बोला कि फुल रहम करना, भले कोई कैसा भी है, बाप रहम तो करते ही करते हैं, लेकिन हमारे जो अपने ही संकल्प हैं, हमारे अपने ही संकल्प हमें स्वयं की स्थिति से गिरा देते हैं। बाबा ने जन्म लेते हमको सारी शक्तियां दे दी हैं, सब कुछ दे दिया हुआ है, सब कुछ दे दिया हुआ है, लेकिन उसको यूज करना हमको समय पर। इसलिए स्वयं के संकल्पों की उधेड़ में हम दिन प्रतिदिन उलझे रहते हैं, निकल ही नहीं पाते उनसे। जो भी व्यर्थ का खाता उसको किसने बनाया? किसी दूसरे ने बताया हमारे लिए? हमने खुद ही निर्माण किया हुआ है और उससे छूटना भी खुद है। हाँ, छूटने के लिए बाबा हमको ताकत देते हैं, लेकिन उस ताकत को कैच करना, उसमें उसका अनुभव करना, रियलाइजेशन करना, प्रतिज्ञा करनी। बाबा ने कहा ना, बच्चे तो मैं देखता हूँ सवेरे सवेरे अमृत वेले उठते हैं, रूरूहान भी करते हैं, बाप से वादा भी करते हैं, फिर अमृत वेले के बाद मुरली भी सुनते हैं, फिर मुरली सुनने के बाद धीरे 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 समय का खजाना गवाते जाते हैं, क्योंकि भूल जाते हैं क्या बोला है ना। आज का स्लोगन क्या था?
मधुरता ही जीवन की मानता है। और बीच वाला खा गए आप, बीच में भी 2-3 अक्षर और है। मधुरता का गुण धारण करना ही, ठीक से बोलो उसको, ठीक बोला आपने, जीवन में मधुरता का गुण, वो भी ठीक ही है लेकिन थोड़ा बुद्धि को ड्रिल करनी है ना उसमें, तो एक्यूरेट होना चाहिए। तो जीवन में मधुरता ग्रहण करना ही, मधुरता को धारण करना ही महानता है। तो बाबा ने बोल के लिए बहुत सारा हमको क्या दिया, ये बोल कैसे, हमारे बोल कैसे होने चाहिए, मधुर बोल होने चाहिए। बाबा ने कहा बोल भी एक बहुत बड़ा खजाना है। और सच में अगर हम किसी के साथ बड़े प्यार से, बड़े भाव विभोग और कर, अपनापन प्यार महसूस कराते हुए, प्योरिटी के वाइब्रेशन देते हुए किसी से बोलते हैं तो सामने वाला भी पसीज जाता है। और ये बोल जो है ना, महाभारती खड़ी कर देते हैं। और ये बोल ही क्या करते हैं, महान भी बना देते हैं। तो हमें अपने बोल पर भी बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। बाबा कहते हैं एक चुप 100 सुख। अगर हमको कहाँ क्या बोलना है, वहाँ कौन सा वो स्थान है, कौन सा व्यक्ति है, कैसी वो परिस्थिति है, उसको हमको समझना है। ऐसा नहीं है कहीं भी हम कुछ भी बोल दें। इस बोल से हमको कमाई करनी है। ये बोल हमारे सुखदायी बोल होने चाहिए, बोल हमारे वरदानी बोल होने चाहिए, बोल हमारे उमंग उत्साह भरे होने चाहिए, उमंग उत्साह से भरपूर होने चाहिए। बोल हमारे दूसरे के जीवन में खुशियां भरने वाले होने चाहिए। बोल हमारे कैसे होने चाहिए, अभी आप बताओ। उमंग उत्साह तो हो गया पहले, वो तो आपने पहले भर दिया। मीठे बोल, खुशी देने वाले और दूसरों के दुख हरने वाले बोल होने चाहिए। हाँ जी, सुखदायी होने चाहिए और शक्तिशाली होने चाहिए, बिगड़ी को बनाने वाले होने चाहिए और हाँ जी समाधान स्वरूप होने चाहिए और समर्थ बोल होने चाहिए। रोते हुए को सहने वाले होने चाहिए। सुखी को दुखी, अच्छा दुखी को सुखी, तो ठीक है। अभी देखो दुखी सुखी को दुखी बोला तब भी लोग खुश हो गए। तो दुखी को सुखी बनाने वाले बोल होने चाहिए। तो उसे हमारे अपने लिस्ट लिखनी है, कम से कम 100 बातें लिखनी है, हमारे बोल कैसे हों। इतना बड़ा ज्ञान है, इतना चिंतन करने के लिए अभी पड़ा हुआ है। और हम कहते हैं कि खत्म हो गया, ज्ञान तो विस्तार है। बाबा कहते हैं जो जंगल को कलम बनाओ और धरती को कागज, समंदर को स्याही, लेकिन बनाएगा कौन उसको केवल कहावत में है ये तो इतना ज्ञान है ये। अर्थात बाबा कहते हैं जब तक जीना है तब तक ज्ञान अमृत पीना है। ज्ञान शोर में संतों का प्रोग्राम चल रहा है, धार्मिक विंग का, आज लास्ट डे था। तो बहुत अच्छे उन्होंने अपने उद्गार व्यक्त किए, संस्था की बहुत अप्रिशिएशन किया, बहुत महिमा की और बहनों की बहुत महिमा की। बोला कि संसार का उद्धार केवल नारी शक्ति ही करेगी और वो नारी शक्ति यही है। ऐसे महामंडलेश्वर बोल के गए वो, है ना, क्योंकि संसार की भविष्यवाणी भी वो पढ़ते रहते हैं। बोला अध्यात्म का अमृत केवल भारत में मिलता है और वो भी यहाँ मिलता है। बोलता वो कहते हैं कि हम सोचते हैं मुक्तिधाम ऊपर है, बोलते हैं मुक्तिधाम यही है ज्ञान सरोवर, वहाँ अनुभव कर रहे थे वो। तो ये साधारण भूमि नहीं है जहाँ हम बैठे हैं। ऐसा समय आएगा कि आप सबके धरण चरण धो के पिएंगे वो, इसलिए पहले से अपने चरणों को साफ सुथरा रखना, ऐसा नहीं मैले कुचैले हों। तो हमारे जीवन में स्वच्छता होना भी बड़ा जरूरी है। देवताओं के चरण कैसे होते हैं, हाँ, तो ऐसे शरीर की सफाई भी उतनी चाहिए, क्योंकि देवताओं से भी उत्तम ये शरीर है ब्राह्मण। इस शरीर के द्वारा भगवान से हमारा मिलन होता है। देवताओं तो फिर भी उतरे, उनको तो पता ही नहीं है। आज बाबा ने कहा ना, अगर देवताओं को पता चल जाए कि चंद्रवंशी फिर उतरना, हमको तो सारी खुशी गुम हो जाए उनकी। तो हमको तो सारा पता है। हैं जी, हाँ, यहाँ गोप गोपियां बाद में गुप्त हो जाएंगे एकदम। तो ये कितना वैल्यूएबल हमारा जन्म है। ब्राह्मण जीवन
चोटी का एकदम, बिल्कुल चोटी। तो बोल हमारे कैसे होने चाहिए, इस पर चिंतन करना है। जो भी संडे की मुरली चलती है, अपने से एक टॉपिक निकालना कोई भी, और उस पर चिंतन करना, और उसको डायरी में लिखना, और बार बार उसको रिवाइज करते रहना। ऐसा नहीं लिख के छोड़ दिया, क्योंकि जो हम खुद चिंतन करके लिखेंगे वो हमारी अपनी प्रॉपर्टी बन जाएगी। वो सारा ज्ञान हमारी कर्मेंद्रियों में समा जाएगा। बाबा की याद में चिंतन करने बैठते हैं तो बुद्धि एकदम क्लियर हो जाएगी। जो अंदर में कूड़ा किचड़ा भरा हुआ ना, जहर भरा हुआ है, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, वो सब अपने आप निकल जाएगा। तो बाबा कहते हैं बोल तुम्हारे बड़े अनमोल होने चाहिए, वरदानी बोल। और संगम युग की विशेषता क्या बताई थी बाबा ने कल? हाँ, बाबा 3 रूपों में मिलते। कौन कौन से? बाप, टीचर, सतगुरु। तो बाप के रूप में क्या मिला? वर्षा मिला। टीचर के रूप में इनकम था, हाँ, पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम। और तीसरा वरदान। तो वर्षा कौन कौन सा मिला? मुक्ति, जीवन मुक्ति, ज्ञान, गुण, शक्तियां, और हाँ, ब्राह्मण परिवार मिला है। कितना बड़ा परिवार है। तो परिवार से आपस में ठीक ठाक रहता है ये, या कभी किसी ने कुछ थोड़ा बहुत एकदम अच्छे बोल दिए तो स्थिति अच्छी हो जाती है ना? हाँ, बहुत अच्छी हो जाती है। और ये बोलना ही चाहिए सामने वाले को। घर में भाई बहन आपस में लड़ते हैं ना, और फिर बोल भी पड़ते हैं। तो हमारा इतना बड़ा ब्राह्मण परिवार है, तो कहीं ना कहीं कोई कुछ थोड़ा बहुत बोल भी देता है, तो हमारे चित्त में उसके प्रति ऐसी वैसी भावना नहीं होनी चाहिए। बाबा ने कहा ना, बोल में आत्मिक भाव, शुभ भावना, अगर वो नहीं है तो माया भी भावनाएं होती हैं। तो शुभ भावना, शुभ कामना हमारे बोल से झलकनी चाहिए। कोई कोई होता है बेचारे संस्कारों के वश होते हैं। बाबा ने कहा आत्माओं में शक्ति नहीं होती है, लेकिन परिवार तो हमारा ही है ना। बच्चे जाएंगे कहाँ? आज बाबा ने मुरली ने बोला ना, फुल रहम करना, अंत तक रहम करना। अगर कोई गलती करता है तो बाबा कहते हैं बच्चे फिर से ट्रायल करो, फिर से हम पुरुषार्थ करो, फिर से उड़ने लग जाओ। जो हो गया सो हो गया। बीती सो बिंदी, दूसरी बिंदी बताई थी ना बाबा, बिंदी की तीसरी बिंदी ड्रामा बिंदी। तो ड्रामा बिंदी क्या? जो बीत गया सो बीत गया। तो स्लोगन क्या था कल का? वरदान नहीं, स्लोगन। बीती को बिंदी लगाना। कितनी बिंदी लगानी? 3 बिंदी लगानी। एक ही बिंदी से चल जाएगा काम, जितनी भी लगा लो। तो बीती को बिंदी लगाकर बाप के समीप रहने वाले पास भी दो नरबाब। तो सारे दिन में बाबा के समीप कितना रहते हैं? बाबा के समीप रहना अर्थात क्या? एक तो है मन बुद्धि के साथ अपने आप को स्वीट साइलेंस होम में अनुभव करना है। दूसरा है बाबा के ज्ञान का चिंतन करना है। तीसरा है बाबा के संस्कारों पर चिंतन करना। चौथा है बाबा से हमारे क्या संबंध है ना? कल था ना संबंध की बात वरदान में, की है चाबी है, वो चैन है, संबंधों की चैन। तो सर्व संबंधों के रूप में आज की मुरली में कौन से संबंध थे बाबा के साथ? आज बोला था? बोला होगा, हमको तो याद नहीं आ रहा। बोला होगा, जरूर जरूर बोला होगा। क्षमा और परवाने और सजनीय भी था आज, था। तो हमने दूसरी मुरली पढ़ ली हुई। कोई बात नहीं, है तो है ही है। गोप गोपिया संबंध। तो सारे संबंध कौन कौन से हैं? वो संबंध उन संबंधों से बाबा के समीप रहना। और कैसे समीप रहना बाबा से? बाबा की जो सेवा मिलती है उस सेवा में भी निमित्त भाव समझकर कि कर्ण करावन हार बाबा मेरे हाथों से करवा रहे हैं। अहो सौभाग्य इन हाथों का कि भगवान ने इन हाथों को भी मेरा भाग्य बनाने के लिए एक सुअवसर दिया है, मौका दिया है, गोल्डन चांस दिया है। कितना बड़ा भाग्य इन हाथों का है। ओह सौभाग्य इन आंखों का, इन आंखों से रोज भगवान को देखते हैं।
ओह सौभाग्य इन आंखों का जो दूसरों के अवगुणों को भी देख लेते हैं। वो देखते थोड़ा दिखाई दे देते हैं, पुरुषार्थ थोड़ा करते हैं उसमें, वो तो अपने आप ही दिखाई देते हैं क्योंकि आदत पड़ी है। तो जैसे वो आदत पड़ी ऐसे नई आदत डालनी है ना। अगर हम यहीं बैठे हैं, अगर हमको सबको कहा जाए कि एक एक सबका गुण देखो, तो यहाँ कितने लोग बैठे, कितने गुण हो जाएंगे? 100 गुण तो हो ही जाएंगे इधर, तो कितने गुण हमारे पास हो जाएंगे? तो जिस कमरे में आप रहते हैं पहले गिनती करना कितने लोग हैं उधर, है ना। बताने का नहीं किसी को, अपना पुरुषार्थ की नवीनता है और सबके गुण लिखना है ना। और फिर एक चिटकी लिखने के आप ये आत्मा, और वहां रख के आ जाने का, आप में ये गुण है, तो उसको खुशी होगी, है ना। अंदर से सोई चेतना जागृत हो जाएगी, एक नया पुरुषार्थ हो जाएगा। ऐसे एक एक व्यक्ति चिटकी रखेगा, 20 लोग कमरे में रहते हैं, तो उसको पता चलेगा मेरे में 20 गुण हैं। मैं तो अपने को बड़ा मूर्ख समझता था और इतना मैं महान आत्मा हूं कि इन्होंने पहचान लिया, है ना। हमारे एक यहाँ भाई हैं, पुराने हैं मधुबन के, तो कभी अगर टाइम वेस्ट होता है तो उन्होंने कमरे में लिख के रखा हुआ है अपना नाम और फिर आगे, ए मूर्ख तुम यहाँ किस लिए आया हुआ है, तुम क्या कर रहा है। तो हमको भी ऐसे अपने आप को बार बार जागृत रखना है, हम कौन है, यहाँ किस लिए के लिए आए हुए हैं। ये थोड़ा सा समय मिला है हमको इस मधुबन की धरनी में सेवा करने के लिए आए हैं, तो अपने आप को इतना चार्ज कर लेना है, इतना भरपूर कर लेना है कि सारे खजाने हमारे में लबालब भर जाए एकदम। तो भरपूर कर लेना अपने आप को खजाने से। तो बाबा ने 3 रूपों से हम सबको बाबा मिलते हैं, इस संगम की ये विशेषता है। तो बाप के रूप से वर्षा, और वर्षे में परमात्म प्यार। रोज सवेरे सवेरे हमारे पर बाबा स्नेह के पुष्पों की, गोल्डन पुष्पों की बरसात करते हैं। मुरली में कितने जबरदस्त महावाक्य होते हैं, अट्रैक्शन वाले होते हैं। उन वाक्यों में कितना प्यार रस भरा हुआ है, कितना उसमें अटैचमेंट है, एक जैसे उनको खा जाएं, एकदम पी जाएं। कितने अच्छे अच्छे शब्द होते हैं। तो उनका एक आदत बनाने, लिखना अच्छे अच्छे शब्द। नई आदत डालेंगे, पुरानी आदतें छोड़ने की जरूरत नहीं है, अपने आप छूट जाएंगी। मेहनत, बाबा कहते हैं बच्चों की मेहनत देखी नहीं जाती है। माँ बाप इतने अरबों खरबों पति हो और बच्चा कहे चवन्नी दे दो, ठन्नी दे दो, अच्छा लगेगा? तुम भगवान के बच्चे हैं और हम भी योग में बैठे, बाबा थोड़ी शक्ति दे दो, शांति दे दो, अच्छा लगेगा? तो मांगने की जरूरत ही नहीं है। उसने जो हमको दिया है उसको स्मृति में रखना है। सब कुछ दे दिया हुआ है, लेकिन बताया ना, दे तो दे दिया, दे तो सब कुछ दे दिया, लेकिन रखा कहाँ ये पता नहीं है हमको। वो वाली बात हो जाती है। भगवान का दिया हो तो सब कुछ है, लेकिन कहाँ रखा ये पता नहीं है। तो जगह जगह लिख के रखना है। अट्रैक्शन वाले महावाक्य बड़े बड़े शब्दों में लिखना है। जो भी मधुबन के पुराने भाइयों के, हम कभी कभी डायरियां हमारे हाथ में आती हैं तो हम देखते हैं बड़े बड़े शब्दों में एक एक पेज पर 3-3, 4-4 वाक्य लिखे, केवल पूरी पूरी डायरियां ऐसे भरी हुई हैं। और वो प्रैक्टिकल में वो वाइब्रेशन हमको महसूस होते हैं उनके अंग संग में जाने से। लेकिन हमारा वैसा एटीट्यूड होना चाहिए, नहीं तो फिर अगर हमारे में ऐसा अगर एटीट्यूड नहीं है तो हमको सब में बुराइयां दिखाई देंगी, क्योंकि हमने अपने मन को बदला ही नहीं है, हमने अपनी आंखों का चश्मा ही नहीं बदला, तो सब में वैसे दिखाई देंगे। खुद जैसे हैं वैसे तो दूसरे दिखाई देंगे। तो अपने आप को बदलना है, तो नए नए तरीके से पुरुषार्थ का प्लान बनाना है। जो भी अट्रैक्शन वाले महावाक्य होते हैं उनको अलग से लिखना है, डायरी बनानी है। बाबा कहते हैं तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ है। बाबा ने कहा प्रकृति रुकी हुई है, समय किसके लिए रुका हुआ है? तुम मास्टर चेता के लिए रुका हुआ है। बाबा कहते हैं 1 सेकंड में चुटकी बजाए तो क्या विनाश नहीं हो सकता प्रकृति? तो ये हम सबके लिए एक बोनस का टाइम मिला हुआ है। संसार में भी कई तरह की भविष्यवाणियां आती रहती हैं कि समय कैसा कैसा आ रहा है, तो हमको ये जो टाइम मिला है ये हमको जरा भी वेस्ट नहीं करना है। और दादी जी से बाबा ने मुलाकात की, क्या बोला बाबा ने दादी से? कुछ तो बोला था ना, बड़ा अच्छा बोला था। क्या बोला था? बात मत पूछो।
हम बच्चों के लिए बोला। संतुष्ट मणि है, संतुष्ट करते भी हैं, और जिनको संतुष्ट रहना वो संतुष्ट रहते भी हैं, और जिनको असंतुष्ट रहना उनको भी संतुष्ट करना है। संतुष्ट मणि है। तो जो क्योंकि 95 में शांतिवन में 2 बड़े बड़े प्रोग्राम बाबा के खुले में, तो बाबा ने कहा बाप को तो कोई तकलीफ नहीं होती है, बच्चों के लिए तो बाप आए जाएंगे, है ना। तो खुले में भी मिले थे, वो भी कितने दिन प्यारे थे। बाबा ने कहा अंत में तो आबू के पहाड़ों पर भी सबको सोना पड़ेगा। अगर 9 लाख मान लो ब्राह्मण माउंट आबू में आ गए तो कहाँ सोएंगे फिर भालू भी आएगा। लेकिन हमारे अच्छे वाइब्रेशन होगा ना तो बाजू में बैठ रहेगा, कुछ नहीं करेगा। वो जो साधु संत सन्यासी जो भक्ति मार्ग वाले कौन है, वो हम सभी हैं। वो भी ऐसा नहीं है, वो संसार को थमाने का काम हम सबने भी किया हुआ है। पिछले अनेक जन्मों में भक्ति का फल तभी तो मिला ना वो। तो हमारे वाइब्रेशन सबके ऊपर पड़ते हैं, चाहे वो व्यक्ति, वस्तु, वैभव, साधन या फिर जानवर, प्रकृति, सबके ऊपर हमारे वाइब्रेशन काम करते हैं। तो जानवर भी जैसे शांत हो जाएंगे। तभी तो सतयुग में बाबा ने कहा ना, गाय ने, शेर और गाय इकट्ठा पानी पीते थे, हैं वहां शेर वैसे होगा नहीं, अगर हो भी जाए तो हो जाए, हमारा क्या जाता है, आ जाए उधर, है ना, खाएगा थोड़ा नहीं वो। तो ऐसे बाबा के महावाक्यों नए नए तरीके से खुद ही कैसे उनको याद करना है, उन ज्ञान रत्नों से खेलना है, उनको अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। वो सारे ज्ञान रत्न हमारी कर्मेंद्रियों में समा जाए। अच्छा, ओम शांति।